व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू द 14th एपिसोड ऑफ बेल्जुएब। और आज हम लोग इस वीडियो में इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हाँ, मैंने इस वीडियो में भी आप लोगों के 2-3 कमेंट पिक किए हैं, तो कमेंट्स पढ़ते हैं पहले। और कमेंट सेक्शन तो पूरा का पूरा इसी कमेंट से भरा हुआ है कि भाई जोक यूज़ करो, भाई जोक यूज़ करो, भाई जोक यूज़ करो। कब चाहिए? आज अभी अभी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो पहला कमेंट करता है रोशन पंडित। भाई ने कहा है व्हाट इज़ योर गेमिंग चैनल नेम। भाई चैनल तो था, अभी है नहीं। लोगों ने स्ट्राइक मार मार के मेरा चैनल ही डिलीट करवा दिया। उसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं एक स्टोरी टाइम वीडियो डाल दूंगा, उसमें मैं सब कुछ बता दूंगा। सेकेंड कमेंट करता है अपर्णा। अपर्णा ने कहा है भाई मैं आपके जोक में हंसता हूँ, यू आर सो फनी। तो फनी का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने 100% देने की कोशिश करूँगा हर वीडियो में। और थर्ड कमेंट करता है एम कमल हसन। भाई ने कहा है मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ आपके इस एपिसोड के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड स्वीट सपोर्ट। सब लोगों को मेरे दिल से शुक्रिया। और हाँ, मैं वीडियो शुरू होने से पहले बस एक ही बात बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें कांजाकी को दिखाया जाता है कि वो अपने फाइटिंग स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है और डामी मॉडल्स बनाता है और उनके ऊपर ओगा का पोस्टर लगा के उनके ऊपर प्रैक्टिस करता है, क्योंकि वो ओगा से बदला लेना चाहता है। जब कांजाकी ऐसा प्रैक्टिस कर रहा था तब उसका बॉडीगार्ड वहाँ पर आता है और उसके बाद वो उसे कहता है पता है मैंने अपना स्किल जो है वो बढ़ा लिया है, मैंने अपना ड्रॉपिंग हिल स्किल को दुगना पावरफुल कर लिया है। और उसके बाद उसे एक डेमो देने जाता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो कांजाकी कहता है कि मैंने सोचा था कि ये वाला टेक्निक काम करेगा, लेकिन ये वाला टेक्निक काम नहीं कर रहा। मैं अपने दोनों पैरों से एक ही साथ अटैक नहीं कर सकता, वरना मैं खड़ा कैसे रहूँगा। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर नात्सुमी आ जाता है और कांजाकी कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो नात्सुमी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, और उसके बाद एक लैपटॉप देता है। और नात्सुमी कहता है कि मैंने इस कंप्यूटर में सीक्रेटली ओगा के जो फाइटिंग स्किल होते हैं उनको कैप्चर कर लिया है, और आप तुम लोग इसे एनालाइज करके देख सकते हो उसका इतना ज़्यादा पावरफुल होने का राज क्या है। और उसके बाद वो लोग उस कंप्यूटर में ओगा के फाइटिंग स्किल को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि सारे के सारे फाइटिंग स्किल के जो वीडियो है सब चीज़ में एक चीज़ कॉमन है कि ओगा के साथ हमेशा वो छोटा सा बच्चा रहता है, मतलब बेल्जुबेब रहता है। और वो लोग कहते हैं कि ओगा का पावर का राज यही है कि वो एक बच्चे को लेके प्रैक्टिस करता है। मतलब क्या ही गांजा फूंक के वो लोग सोच रहे थे, मुझे पता नहीं। और उसके बाद उन लोगों के इतने खतरनाक एनालाइजेशन के बाद वो लोग कांजाकी के पीठ में एक बेबी डॉल बांध देते हैं। मतलब बेबी डॉल मतलब वो सानी लियोनी वाला बेबी डॉल नहीं, वो चला गया बहुत दिन हो गया भाई, ये सब इमेजिन मत करो। बेबी डॉल मतलब एक छोटा सा डेमो डॉल। और वो लोग कहते हैं कि जब तक ये बेबी डॉल तुम्हारे पीठ पे रहेगा तब तक तुम्हारा बैलेंस भी बहुत अच्छा होगा और तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि तुम्हें इसे लेके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसके बाद उन लोगों का प्रैक्टिस स्टार्ट होता है। कांजाकी और कांजाकी का बॉडीगार्ड वो डॉल लेके सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, मतलब वो लोग फिजिकल स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस कर रहा था। और उसके बाद जब उन लोगों का प्रैक्टिस खत्म होता है, वहाँ पर आता है नात्सुमे और वो कहता है कि मैं बहुत सारे डंबल लेके आया हूँ, मैं तुम्हारे पीठ पे उनको अटैच कर देता हूँ तो इसका वजन भी बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा प्रैक्टिस भी और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद कांजाकी के बेबी डॉल के साथ डंबल्स अटैच कर दिया जाता है। दिखाता है कि वो डंबल अटैच करने के बाद उस बेबी डॉल का वज़न 35 किलो तक ज़्यादा बढ़ गया है। और कांजाकी उसके बाद भी कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे ज़्यादा वज़न लेके प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग उसका वज़न और भी बढ़ा देते हैं और वो बना देता है 75 kg। और उसके बाद कांजाकी कहता है कि मैं तो इसे भी लेके चल सकता हूँ। और उसके बाद उसके बेबी डॉल का वज़न और भी बढ़ा दिया जाता है, वो कर दिया जाता है 145 kg, और जिससे कांजाकी का हालत ख़राब हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि कांजाकी, उसका बॉडीगार्ड और नात्सुमी एक जगह पे बैठ के बातें कर रहा होता है कि ओगा को कैसे हराया जाए। तो कांजाकी का जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि हम लोग एक फेक बेबी को लेके इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा, हमें कोई एक रियल बेबी चाहिए। तो नात्सुमी पूछता है कि तुम रियल बेबी कहाँ से लेकर आओगे, हमारे पास आएगा कैसे रियल बेबी। तो कानाजाकी कहता है कि ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मतलब मैं सोच रहा था कानाजाकी तो बड़ा हेवी ड्राइवर है, बड़ा हेवी खिलाड़ी है,
वो प्रैक्टिस के लिए एक बच्चा पैदा कर लेगा, मतलब सही है यार। लेकिन कानाज़ाकी ऐसा कुछ नहीं करने वाला, वो बच्चा पैदा नहीं करने वाला। वो अपने डैड के पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि मुझे एक फेवर चाहिए। तो उसका डैड कहता है कि तुम्हें एक फेवर चाहिए, तो बताओ क्या फेवर चाहिए। और उसके बाद वो उसके डैड को कहता है कि मुझे एक छोटा भाई चाहिए, अभी के अभी, मुझे अभी के अभी एक छोटा भाई पैदा करके दो। और उसके बाद उसका बाप उसे जो ही पेलता है। जब कांजाकी का बाप उसे मारता है, कांजाकी गुस्से में कहता है कि साला बुड्ढा, करने का दम नहीं, मारने में हम किसी से कम नहीं। और उनका ये प्लान तो बुरी तरह फेल हो जाता है। और उसके बाद कांजाकी का जो बॉडीगार्ड होता है वो पूरी तरह कोशिश करता है कि कांजाकी को कैसे पावरफुल करा जाए। वो कहता है कि इंसान का बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, हम बिल्ली के बच्चे से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उसका वो वाला प्लान भी फेल हो जाता है। और उसके बाद वो छोटे छोटे बच्चियों के पास जाता है, मतलब छोटे छोटे लड़कियों के पास जाता है, उन लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि तुम लोग कांजाकी के पीठ में चढ़ जाओ और उसके बाद वो प्रैक्टिस करेगा। तो वो लड़की वो नहीं करता, वो लोग सीधा चले जाते हैं पुलिस के पास। और उसके बाद पुलिस आके उसका चालान काट देता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि कांजाकी पार्क में बैठा हुआ है और वो सोच रहा था कि कैसे ओगा को हराया जाए। और उसके बाद दिखाता है कि उसके पीछे से उसका जो बॉडीगार्ड है वो आता है और वो दिखाता है कि वो एक बच्चे के ड्रेस में है। और वो कहता है कि मुझे पता है मैं एक बच्चे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन आप आपके प्रैक्टिस के लिए मुझे यूज़ कर सकते हैं। तो कांजाकी वो पहले कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यूज़ नहीं कर सकता। और उसके बाद उसका जो बॉडीगार्ड होता है वो ओगा को दिखाता है और कहता है कि क्या तुम ओगा को हराना नहीं चाहते। तो कांजाकी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें लेके ही प्रैक्टिस करूँगा। और उसके बाद नात्सुमे जो होता है वो उसे रोक लेता है, कहता है कि रुको, सिर्फ तुम्हारा साइज ही डिफरेंस नहीं है उस बच्चे के साथ, कुछ और भी डिफरेंस है। तो कहता है कि ओगा के साथ जो बच्चा रहता है उसका एक पिक्चर दिखाता है और दिखाता है कि उसमें बेजुबे बिल्कुल नंगा है, मतलब नेकेड है। तो कांजाकी कहता है कि इसका मतलब क्या, इसे भी नेकेड होके मेरे पीछे चढ़ना पड़ेगा। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि ठीक है, मैं वो भी कर लूँगा आपके लिए। और उसके बाद कांजाकी की फट जाती है और वो धीरे धीरे उसके बॉडीगार्ड के पास जाता है और उसके कंधे में हाथ रख के कहता है कि भाई प्लीज़ ये मत करियो। मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना वो किस लिए इसे मना कर रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। और उसके बाद ओगा का घर का एक सीन दिखाया जाता है, दिखाता है कि ओगा लेट लेट के कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन बेजुबे बहुत देर से उसे परेशान कर रहा होता है। वो कहता है कि मतलब वो ऐसा कर रहा था कि उसे बाहर जाना है, बाहर जाके घूमना है, खेलना है। तो हिल्दा कहता है कि ओए ओगा, चल इसे लेके बाहर जा, उसे बाहर जाना है, घर में वो बोर हो रहा है। और उसके बाद ओगा कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसे लेके। जब वो बाहर निकलता है उसे रास्ते में फुरुची मिलता है और ओगा फुरुची को लेके पार्क में जा रहा होता है। तो फुरुची पूछता है कि क्या पार्क में बहुत सारे लड़कियां भी होगी, बहुत सारे मम्मियां होगी, मतलब मॉम्स को भी वो नहीं छोड़ेगा। तो ओगा कहता है हाँ होगा। तो फुरुची कहता है कि क्या वो मॉम्स यंग होगी। तो ओगा कहता है हाँ, मोस्ट ऑफ द मॉम्स अभी यंग है, मतलब लड़कियां बहुत जल्दी जल्दी शादी कर लेती है। तो फुरुची के दिमाग में वो गलत सीन वाले आइडियाज़ आ जाते हैं और वो सोचने लग जाता है। मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि फुरुची का कैरेक्टर कैसा है। और उसके बाद पार्क का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दिखाता है कुनिएदा को, मतलब वो अभी ओई चैन के आउटफिट में है और उसके साथ जो उसका भाई है कोता वो गुम जाता है, मतलब वो खो जाता है और वो उसे ही ढूंढ रहा होता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा और फुरुची वहाँ पर आके एयू चैन से मिलता है। जब फुरुची एयू चैन से मिलता है उसका वो गलत सीन वाला हरकत फिर से चालू हो जाता है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि एयू चैन का जो ब्रदर होता है कोता, वो खेलते खेलते दूसरी तरफ चला जाता है और वहाँ पर वो जाके कानाजाकी से मिलता है। तो कानाजाकी उसे लेके झूले पे चढ़ाता है तो उसे बहुत मज़ा आता है और उसके साथ थोड़ी देर खेलता है। खेलने के बाद कानाजाकी के दिमाग में आइडिया आता है, अरे ये तो सच में एक असली का बच्चा है और इसे लेके मैं प्रैक्टिस करूँगा। और उसके बाद इसे लेके वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, मतलब इधर उधर झूलते रहता है, इधर उधर जाके बच्चों के साथ प्रैक्टिस करता है, मतलब बहुत प्रैक्टिस करता है वो 2-3 घंटे। कानाजाकी उस बच्चे को लेके बहुत देर तक प्रैक्टिस करने के बाद भी उस टेक्निक का सही तरीका उसे मिल नहीं पाता। और उसके बाद वो उसे एक जगह पे लेके जाता है, देखता है कि वो जो कोता है ना वो ज़मीन में गुलाटियाँ मार रहा है। और उस गुलाटी को देखने के बाद कानाजाकी कहता है कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे कैसे करना है मुझे समझ में आ गया और थैंक यू। और उसके बाद वो कोता को उठाता है और कहता है कि अभी हम तुम्हारे मॉम को ढूंढेंगे और तुम्हें उसके पास छोड़ आएंगे। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा, फुरुची और ओई चैन उसके भाई को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद देखते हैं कि कानाजाकी के पास उसका भाई है। मतलब कुनिएदा बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि मेरा जो असली आइडेंटिटी है वो इसके सामने बाहर तो नहीं आ जाएगा। और उसके बाद दिखाते हैं कि कानाजाकी को पता नहीं चलता कि एयू चैन ही कुनिएदा है। और उसके बाद उसके भाई को वो वापस देने के लिए आ रहा होता है और दिखाता है कि वहाँ पर बीच में फुरुची आ जाता है। फुरुची आने के बाद कानाजाकी को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहने लग जाता है। वो कहता है कि तुम साले किडनैपर बच्चे को किडनैप करते हो और उसके
बाद बच्चे को वापस करने के नाम पे तुम उसके मॉम को भी किडनैप कर लेते हो। तो कांजाकी कहता है कि तू क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब यहाँ पर फुरुशी का काम नहीं होता तब वो ओगा को जाके उकसाने लगता है कि उसके साथ फाइट करने के लिए, लेकिन ओगा कहता है कि नहीं, मैं उसके साथ फाइट नहीं करूँगा। और उसके बाद दिखाता है कि जो ओगा के पीठ में जो बच्चा है मतलब बेल्ज़ेबुब और कांजाकी के हाथ में जो बच्चा है कोता, वो दोनों कहते हैं कि लड़ाई करना चाहिए। और उसके बाद वो दोनों लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। और उसके बाद कांजाकी दौड़ते हुए एक गुलाटी मारता है, मतलब कोता का जो स्टाइल है उसे अपनाता है। और उसके बाद ओगा के ऊपर किक मारने ही वाला होता है और उस किक को देख के ओगा भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि कांजाकी ने उसके ऊपर किक नहीं किया है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, सब लोग सोचते हैं कि उसने उसके साथ फाइट क्यों नहीं किया। ओगा भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो कांजाकी कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता, हम लोग जब अगली बार मिलेंगे तब हम लोग बहुत ज़्यादा फाइट करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है वो कुनिएदा से पूछता है कि मतलब एवी चैन से पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। तो वो शर्मा जाती है, डर जाती है कि ओगा के सामने उसका रियल आइडेंटिटी वापस ना आ जाए। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग कभी भी नहीं मिले। और उसके बाद कांजाकी वहाँ पर कोता को बाय करके वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है ओगा कहता है कि तुम्हारा जो ये डबल किक था ये बहुत ही पावरफुल और ख़तरनाक था, एक बार के लिए तो मैं भी शॉक हो गया था। और ये सुनने के बाद कांजाकी वहाँ से चला जाता है और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई एपिसोड के साथ, नई कहानी के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।